हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिएटिविटी। आज का हमारा टॉपिक है क्रिएटिविटी। Now, creativity can be described as the capacity or ability of an individual to create, discover, or produce a new or novel idea, object, including the rearrangement or reshaping of what is already known to him, which proves to be a unique personal experience. क्रिएटिविटी क्या होती है? जब हम बोलते हैं कि ये तो बहुत क्रिएटिव है, यानी ये बहुत नया है। किसी भी चीज़ के नएपन को लेके आना क्रिएटिविटी में आता है। ओके, नाउ क्रिएटिविटी ज़रूरी नहीं कि जब कोई क्रिएटिव इंसान कुछ क्रिएट करता है तो हम उसके पीस को क्रिएटिव तभी बोलेंगे जब वो हमें क्रिएटिव फील होगा, यानी जब वो हमें यूनिक फील होगा। ऐसा नहीं है। क्रिएटिविटी किसी भी चीज़ को हम बोल सकते हैं कि ये क्रिएटिव है अगर उसको जिसने बनाया है उसे ये पर्सनली यूनिक एक्सपीरियंस फील होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है क्रिएटिविटी का जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि इट इज़ समथिंग विच प्रूव्स टू बी अ यूनिक पर्सनल एक्सपीरियंस। ज़रूरी नहीं मास पॉपुलेशन को वो चीज़ क्रिएटिव लगे, वो चीज़ हमें भी क्रिएटिव लग सकती है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिसने उसे क्रिएट किया है उसे वो क्रिएटिव लगे। क्रिएटिविटी होती क्या है? कोई भी नया आइडिया, कोई भी नया ऑब्जेक्ट, एनीथिंग जिसमें एक नयापन है, एनीथिंग जिसमें एक न्यूनेस है, उससे पहले कभी किसी के दिमाग में नहीं आया, कभी किसी ने देखा नहीं, तो हम उसे बोलेंगे कि ये क्रिएटिविटी है। नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग, दो चीज़ों के बीच में एक रिलेशनशिप है, उस एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को नए तरह से लेके आना, उनके बीच का रिलेशन चेंज करना, फिर उसको नए तरह से प्रेजेंट करना भी क्रिएटिविटी के अंडर आता है। Now, creativity tests. So, creativity tests are aimed at assessing the qualities and abilities that constitutes creativity. These tests evaluate mental abilities in ways that are different from conventional intelligence test. Note this point कि यहाँ पर intelligence test का भी जिक्र हो रहा है. Because the kind of abilities measured by creativity test differ from those measured by intelligence test. Creativity और intelligence hand to hand चलता है, ऐसा हमें लगता है। हमें ऐसा लगता है कि इंटेलिजेंस जिसके पास है उसके पास क्रिएटिविटी होगी ही, या जिसके पास क्रिएटिविटी है उसके पास इंटेलिजेंस होगी ही, बट ऐसा नहीं है। रिसर्च ने ये प्रूफ किया है कि ज़रूरी नहीं जो इंसान इंटेलिजेंट है या अकेडमिकली अच्छा परफॉर्म करता है वो क्रिएटिव हो, और जो बच्चा क्रिएटिव है वो अकेडमिकली अच्छा परफॉर्म करे। ओके, तो दोनों साथ साथ चलते हैं पर दोनों सेम नहीं हैं, ये हमें हमेशा याद रखना है। जो क्रिएटिविटी टेस्ट होते हैं उनको मेजर करने के लिए या उनको असेस करने के लिए हम इंटेलिजेंस टेस्ट को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं वो आईक्यू मेजर करेंगे हमारा, जबकि क्रिएटिविटी टेस्ट क्या मेजर करेंगे? क्रिएटिविटी मेजर करेंगे। क्योंकि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस दोनों अलग है, सेम नहीं है, दोनों अलग कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है, इस वजह से दोनों के टेस्ट भी अलग होंगे। दोनों अलग अलग चीज़ें मेजर करते हैं ऑब्वियसली। नाउ नेक्स्ट इज़, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, गिलफर्ड अल्टरनेटिव यूजेस टास्क, जो कि 1967 में बनाया गया था। तो इन गिलफर्ड अल्टरनेटिव यूजेस टास्क, इसका नाम क्या है? अल्टरनेटिव यूजेस टास्क। इसमें क्या होता है कि एक कॉमन हाउस होल्ड आइटम हम देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रिक दे दिया, बाल्टी हो गई, बकेट, एक बास्केट हो गया या न्यूज़पेपर, और उसके बाद दे हैव टू ब्रिंग आउट और दे हैव टू थिंक अबाउट ऑल्टरनेटिव यूजेस। उस एक कॉमन चीज़ के ऑल्टरनेटिव यूजेस की बात करनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो हमारे सब्जेक्ट्स थे उनको दिया गया कि एक स्टोन है, इस स्टोन का आपको और बहुत सारे यूजेस बताने हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस बताने हैं। तो जो एग्जामिनी थे उन्होंने दिया कि इट कैन बी यूज्ड एज अ पेपर वेट, इट कैन बी यूज्ड एज अ डोर स्टेप, इट कैन बी यूज्ड एज अ डोम इन किड्स प्ले। फिर उसको टू थ्रो आउट फ्रॉम गेट, हम गेट से बाहर फेंकने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम उसको एज अ वेपन यूज़ कर सकते हैं। हम कभी घर में चोर आ जाते हैं तो उसको मारने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ? ऑल्टरनेटिव यूजेस हो गए। किस चीज़ के? एक ही कॉमन चीज़ की। वो कॉमन चीज़ क्या थी? स्टोन। तो ये बताता है
एक तरह से क्रिएटिविटी, कि इस इंसान को हमने एक चीज़ दी, उसके इस इंसान ने इतने सारे यूजेस बता दिए। तो ये क्या हुआ, ऑल्टरनेटिव यूज़ टास्क हुआ, किसका, स्टोन का। अब इसकी स्कोरिंग कैसे होती है इन टेस्ट की, तो जो स्कोरिंग होती है वो 4 कंपोनेंट्स में होती है, यानी हम 4 कंपोनेंट्स को मेजर करते हैं इस टेस्ट के थ्रू। तो पहला होता है स्कोरिंग होती है ओरिजिनलिटी की बेसिस में। ओरिजिनलिटी मतलब कि ईच रिस्पॉन्स इज़ कंपेयर टू द टोटल अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सेज फ्रॉम ऑल द पीपल यू गेव द टेस्ट टू। Now responses that were given by only 5% of your group are unusual। तो हमें ऐसे में 1 पॉइंट देंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से समझिएगा कि हमने बहुत सारे लोगों को ये टेस्ट दिया, सपोज़ 5% जो रिस्पॉन्सेज है वो लोगों के सेम आ गए, तो इस तरह के आंसर्स को हम 1 पॉइंट देंगे और कंसिडर करेंगे कि हाँ ये अनयूजुअल है। ओके, नाउ responses that were given by only 1% of your group are unique। जो सिर्फ 1% लोगों ने दिया है वो है असली क्रिएटिविटी की पहचान। ये भाई अलग यूनिक आंसर हुआ, तो हम इसको देंगे 2 पॉइंट्स। ठीक है, नाउ इन सब को हम टोटल कर लेंगे। जितना ज़्यादा स्कोर आएगा ओरिजिनलिटी में उतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी है ये इंडिकेट होगा। तो हायर स्कोर इंडिकेट्स क्रिएटिविटी। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी मतलब कितने ज़्यादा उन्होंने यूजेस बताए हैं। तो जैसे इसमें उन्होंने 6 यूजेस बताए हैं इस एग्जांपल में, तो इस एग्जांपल में फ्लुएंसी कितना हुआ, 6 हुआ हमारा। नाउ जो थर्ड कंपोनेंट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ यानी कितने अलग अलग तरह के आंसर्स दिए हैं या फिर वैरायटी कितनी है। तो यहाँ पे उन्होंने 6 ऑल्टरनेटिव यूजेस बताए हैं हमको, लेकिन उसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी में स्कोर 5 देंगे। 5 क्यों, क्योंकि जो लास्ट के 2 है टाइप ऑफ वेपन एंड टू हिट अ रॉबर इन हाउस, तो टाइप ऑफ वेपन एंड टू हिट अ रॉबर इन हाउस दोनों का यूज़ हो रहा है एज अ वेपन टू हिट समबडी, तो इसमें टू हिट इज़ अ कॉमन फैक्टर, तो इसलिए जो फ्लेक्सिबिलिटी होगा उसमें हम स्कोर देंगे 5। नेक्स्ट इज़ इलेबोरेशन। फोर्थ कंपोनेंट है हमारा इलेबोरेशन। Now amount of detail, that is how one elaborate the use of stone or whatever household item is given, it also shows creativity। इलेबोरेशन मतलब क्या होता है, जब हमने उनसे कहा कि आपको यूजेस बताने हैं तो उन्होंने पर्टिकुलरली क्या किया कि हर एक जो भी यूज़ बताया है उसको इलेबोरेट करके बताया कि भाई हम बाहर फेंकने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बाहर कोई खड़ा होगा जो हमें परेशान कर रहा है तो उसको मारने के लिए हमने बाहर थ्रो किया। तो इस तरह से क्या हुआ, उन्होंने एक ही यूज़ को इलेबोरेट करके बताया, तो ये भी क्रिएटिविटी शो करता है। तो जितने अच्छे से इलेबोरेट करेगा हमारा सब्जेक्ट वो दिखाएगा कि हाँ भाई उसकी क्रिएटिविटी उतनी ज़्यादा है।